Hello everyone, myself Afzal Idrishi. Today we will learn Become First Year Business Law, Chapter First, Nature and Essentials of a Contract. So first of all, we have to learn the meaning and definitions of the contract. That what is a contract? The first question arises that what's a contract? So according to the section 2H of the Indian Contract Act, an agreement enforceable by law is a contract. An agreement enforceable by law is an contract. So there are some essential elements of a valid contract. So we will now learn what are the essential elements of a valid contract. The first essential element of a valid contract is offer and acceptance. In a contract there must be two or more than two persons. क्यों? Because there is reason. एक लोग कैसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे? आपस में अपने में तो कर नहीं सकते. तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एक दूसरा पर्सन चाहिए. एक ऑफर देगा, एक एक्सेप्ट करेगा. ठीक, एक ऑफरी, एक एक्सेप्टर. सो पहला एसेंशियल्स हमारा रहता है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का. सो इसके एग्जाम्पल है ए सेज टू बी that he will sell his cycle to him for as 2000. This is an offer. If B accept this offer, it is an acceptance. समझ में आया आप लोगों को? ओके, नाउ चलते हैं हम लोग अब सेकंड में. सेकंड एसेंशियल्स एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. अब ये क्या है ये जानते हैं. इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. ठीक, अब इसका मीनिंग क्या है ये जानते हैं. द पार्टीज इंटर्निंग इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट must have an intention to create a legal relationship. If there is no intention to create a legal relationship, that agreement cannot be treated as valid contract. किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में अगर लीगल रिलेशनशिप ना आए तो वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा वैलिड नहीं रहेगा. सेकंड पॉइंट क्या है? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. हमने दो अभी तक एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़े. क्या क्या? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एंड इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. ठीक, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम पढ़ते हैं. हाँ, तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? एग्जाम्पल आप मान लीजिए ए है फादर, उसका बेटा बी सन. ठीक, फादर अपने बेटे सन से प्रॉमिस करता है कि बेटा मैं आपको हर मंथली 5000 रुपीज़ पॉकेट मनी दूंगा. फिर वो देता है, कुछ महीने तक देता है, फिर वो आगे चल के नहीं दे पाता है. तो ये आपके कोई लीगल यहाँ पे नहीं हो रहा है, लीगल रिलेशनशिप नहीं है, ये फादर और सन का रिलेशनशिप है. तो ये कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा. ठीक, इसके एग्जाम्पल ये थे. और इसका एक केस स्टडी हम लोग आता है, इसको आप लिखेंगे तो आपके मार्क्स ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे. वो है बल्फोर वर्सेस बल्फोर 1919. इसमें क्या होता है? इसमें बल्फोर और बल्फोर हस्बैंड और वाइफ रहते हैं. उसमें से जो उसकी जो वाइफ रहती है वो डिवोर्स हो जाता है दोनों के बीच में. ठीक, तो मिस्टर बल्फोर जो अपने वाइफ से वो एग्रीमेंट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि वो उनको हर महीने $10,000 भेजते रहेंगे. पर वो कुछ महीने देते हैं, फिर नहीं दे पाते हैं. तो फिर मिसेस बल्फोर उनके ऊपर केस करती हैं, सूट फाइल करती हैं. मगर केस उनको ये कहकर मना कर देती है कि इट इज़ नॉट ए लीगल रिलेशनशिप इन दिस, इट इज़ नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. दिस इज एग्जाम्पल ऑफ द सेकंड essentials of a valid contract, intention to create legal relationship. ठीक, सो अब हम आते हैं अपने थर्ड. अब हम लोग जानेंगे कि थर्ड एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है. सो जो ये थर्ड एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है ये है लॉफुल कंसिडरेशन. लॉफुल कंसिडरेशन when at the desire of the promisor the promise of any other person has done or to abstain from doing or does not abstain from doing or promises to do or to abstain from doing something such as absence of promise is called a consideration for the promise. तो इसको हम लोग जैसे समझते हैं इन सिंपल लैंग्वेज
कि अगर एग्जाम्पल लेके हम लोग समझते हैं कि ए बी को अपना हाउस सेल करने के लिए कहता है 10 लाख का, तो ये जो 10 लाख है इज द कंसिडरेशन फॉर द ए प्रॉमिस टू सेल द हाउस, एंड ए प्रॉमिस टू सेल द हाउस इज द कंसिडरेशन फॉर बी प्रॉमिस टू पे रेस्ट 10 लाख. दिस आर द लॉफुल कंसिडरेशंस. ठीक, अब हम आते हैं अपने फोर्थ एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पे, जो है कि कैपेसिटी ऑफ पार्टीज. द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट मस्ट बी कंटेंट contract. If either of the parties does not have the capacity to contract, the contract is not valid. ठीक, अब कुछ लोगों को, कुछ 3 लोगों को बोला गया है कि इनसे आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमेशा वॉइड रहेगा, वैलिड नहीं होगा. अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग पर्सन्स आर इनकम्पेटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. ये कौन है? माइनर्स, पर्सन्स ऑफ अनसाउंड एंड पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय द लॉ. माइनर्स कौन होते हैं? 18 साल के नीचे वाले माइनर्स हो जाते हैं. अनसाउंड पर्सन, पागल पर्सन के साथ आप कॉन्टैक्ट कर नहीं सकते. पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, जिसको लॉ ने कह दिया है, लॉ की नज़र में है कि भाई इससे आप कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते, तो वो हमारे लिए नहीं है, वो इनकम्पेटेंट है हमारे कॉन्टैक्ट करने के लिए. ठीक, अब हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं. ए एज 20 प्रॉमिस, ए एज है 20 ईयर उसकी एज है, वो प्रॉमिस करता है अपनी कार बी को 3 लाख में बेचने की, और बी जो है वो 18 साल का है, 18 साल से कम का है. तो ये हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ये हमारा माइनर के साथ हो रहा है, तो ये हमारा कैपेसिटी ऑफ पार्टीज नहीं है. ठीक, इसमें एक हमारा क्या बोलते हैं, हाँ, इसमें हमारा एक आता है केस लॉ भी है. रिलेटेड केस लॉ से है हमारा मोरनी बीबी वर्सेस धर्मादास घोष, जो कि हुआ था 1903 में. इसमें एक बच्चा रहता है 18 ईयर्स की कम का, वो जाता है लैंडलॉर्ड के पास कि मुझे कुछ पैसे लोन के तौर पे दे दीजिए, और मॉर्टेज में वो अपने हाउस के कागज़ रखता है. फिर वो पैसा वापस नहीं करता. जब वो पैसा उनसे वो मांगते हैं, वो कहते हैं पैसा नहीं देंगे. तो ये फिर वो सूट फाइल करते हैं. कोर्ट उनको कहती है कि माइनर के साथ है ये आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया ये माइनर के साथ है, तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है. ठीक, अब हम आते हैं अपने 5वें एसेंशियल्स पे. 5वें एसेंशियल ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो कि है फ्री कॉन्सेंट. कॉन्सेंट का मतलब क्या होता है? कॉन्सेंट का मतलब, consent means the parties must have agreed upon the same thing in the same sense. मतलब coercion मतलब कि जो दो पार्टीज होती हैं, दोनों पार्टीज में जो चीज़ वो सोचें, जो एग्रीमेंट करें, दोनों के सोच सेंस एक ही तरीके के होने चाहिए, सेम, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14, consent is said to be free when it is not caused by, जब वो इनसे कॉज नहीं होता है. किससे? कोरेशन और अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक. एन एग्रीमेंट शुड बी मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज. ठीक, अब हम लोग आते हैं अपने 6th एसेंशियल्स ऑफ लॉ, एसेंशियल ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. आते हैं अब लोग क्या है 6th, लॉफुल ऑब्जेक्ट. अब लॉफुल ऑब्जेक्ट क्या है, अब ये समझना. अब देखिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट मस्ट बी वैलिड. जिस चीज के आप एग्रीमेंट कर रहे हैं वो वैलिड होना चाहिए.